Hello students, so today we would be talking about interesting structure that connects the two cells. ठीक है, so दो प्लांट सेल को जो स्ट्रक्चर कनेक्ट करता है that is known as plasmodesmata. Plasmodesmata क्या कहा जाता है? Plasmodesmata is the plural. Okay. ओके, सिंगुलर अगर देखें तो इट इज कहीं कहीं बुक में आपको प्लाज्मोडेस्मा पढ़ने को आएगा, तो प्लाज्मोडेस्मा इज द सिंगुलर. सो व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा? सो प्लाज्मोडेस्माटा इज द ब्रिज और कनेक्शन बिटवीन two adjacent cells. It is bridge or connection between the two adjacent cells. To be more specific, two adjacent plant cell. ठीक है, किस काम में आ रहा है? So that is going to be helpful in transport of various compounds and chemicals. Transport of various compounds and chemicals. ठीक है, साइज की अगर बात करते हैं, सो साइज रेंजेस फ्रॉम 50 to 60 micrometers. Size ranges from 50 to 60 micrometers, and a plant cell would contain 10⁻³ या फिर 10⁻⁵ प्लाज्मोडेस्माटा. ठीक है, अ सिंगल प्लांट सेल वुड कंटेन 10⁻³ और 10⁻⁵ प्लाज्मोडेस्माटा. साइज की बात करते हैं पोर की, सो दैट इज 50 to 60 माइक्रोमीटर्स. ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस कंपाउंड्स एंड केमिकल्स, एंड इट्स अ ब्रिज और द कनेक्शन बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल्स ऑफ प्लांट सेल. ठीक है, प्लांट सेल में ही आपको प्लाज्मोडेस्माटा देखने को मिलेगा. मेक दिस दिमाग में डालो इस बात को. ठीक है, नाउ ठीक है, सो नाउ स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, so let's say this is the plant cell. These are two adjacent plant cell. ठीक है, ये जो ब्लू कलर से मैं ले रहा हूं, विल कंसिडर इट एज दी सेल वॉल. और ठीक है, सो ब्लू वाला जो पोर्शन है, दिस इज द सेल वॉल. रेड वाला पोर्शन है, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस आर टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स. तो इसके बीच में जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज द कनेक्टिंग स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज द प्लाज्मोडेस्माटा. प्लाज्मोडेस्माटा. ठीक है, चीजें यहां से पास हो सकती है. अच्छा, यहां पे एक और चीज प्रेजेंट होती है बीच में, यहां पे स्ट्रक्चर में, दैट इज नोन एज डेस्मोटिब्यूल. और आपको पता होना चाहिए, डेस्मोटिब्यूल इज एक्चुअली द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. प्रीवियस लेक्चर में इसकी बात हुई थी जब अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे थे. ठीक है, सो डेस्मोटिब्यूल इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मोडेस्माटा. और क्या काम में आने वाली ये सब चीजें? तो यहाँ पे
पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा। चीजें एक सेल के साइटोप्लाज्म में से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में जा सकती हैं विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, नाउ कंटिन्यूटी ऑफ द लिविंग मटेरियल। ठीक है, I'll put it as continuity of living material is through, किसके थ्रू होगा लिविंग मटेरियल? प्लाज्मोडेस्माटा। इट इज थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, एंड continuity of non-living material. Continuity of non-living material is through मैं इसको बाद में लिखता हूं। I'll put this line at the end. ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ लिविंग मटेरियल इज थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा एंड दैट फिनोमिना इज नोन एज सिम्प्लास्ट, या फिर यू कैन ऑल्सो टर्म इट एज द सिम्प्लास्ट पाथवे। कंटिन्यूटी ऑफ द लिविंग मटेरियल इज थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा एंड वी टर्म इट एज सिम्प्लास्ट। उसी तरीके से कंटिन्यूटी ऑफ, I'll rub this down यहां पे, continuity of non-living material. Continuity of non-living material is through cell wall या फिर intercellular space या फिर intercellular space. So continuity of the non-living material is through the cell wall, while continuity of the living material is through the plasmodesmata. The phenomenon is termed as symplast. उसी तरीके से यहां पे it is termed as apoplast. यहां पे it is termed as apoplast. ठीक है, is it clear? So this is apoplast, non-living, and symplast is living. Symplast is through the space, plasmodesmata, and the apoplast is through the cell. Clear? Simple and easy. The terms apoplast and symplast were coined by Munch. The terms were coined by the scientist Munch. ठीक है, simple and easy. Now, does animal cell have any structure like this जो उसको चीजें ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा? Yes or no? Between the two cells. ठीक है, तो yes, there are structures known as gap junctions. Okay, so we're done with the plasmodesmata that is present with the plant cell. Now I'm talking about a structure that serves as a bridge between the two cells. That is the gap junction, or we term it as gap junction भी बोल सकते हैं. It is also termed as nexus. Or it is also termed as macula
communicants. Macula communicants. ठीक है, we can term it as a gap junction or the nexus or the macula communicants. ठीक है. Now क्या काम कर रहा है? तो यहां पे भी I can put it as it serves as a bridge or connection between two adjacent animals. Between the two adjacent animal cell. It contains of a protein contains proteins known as connexin. ठीक है, they contain proteins known as connexins और ये प्रोटीन्स चैनल्स बनाते हैं. ओके, प्रोटीन present between the membranes form channels known as hemichannels. Channels. ठीक है, they also termed as connexons. ठीक है, हेमी चैनल समझ में आ गया. और क्या दूसरा नाम मैंने बोला? they also termed as the channels are termed as connexons. ठीक है, so the protein का नाम क्या है? connexin नाम के प्रोटीन्स है और जो चैनल बने उसे हेमी चैनल्स कहा जा सकता है या फिर connexons कहा जाता है. ठीक है, they are absent in majority cells में तो present है. मैं absent की बात कर लेता हूं. they are absent in matured skeletal muscles and motile cells like स्पर्म ले लेते हैं, आरबीसी ले लेते हैं. मोटाइल सेल्स मतलब जो सेल्स मूव करते रहते हैं. ठीक है, दे आर एब्सेंट इन मैच्योर्ड स्केलेटल मसल्स एंड मोटाइल सेल्स लाइक स्पर्म एंड आरबीसी. जनरली तो एनिमल सेल में प्रेजेंट ही है. किसमें एब्सेंट है वो मैंने बता दिया आपको. ओके, एनिमल्स में प्रेजेंट है, लोअर एनिमल्स में एब्सेंट है, लाइक स्पॉन्जेस एंड स्लाइम मोल्ड्स. ठीक है, I'll write this down. Present in higher animals, present in higher animals and absent in lower animals like sponges and slime molds. Present in higher animals and absent in lower animals like sponges and slime molds. ठीक है, they were working as a bridge, the interconnections. और क्या पास कर रहा है? तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स है, आयंस है, केमिकल सिग्नल्स पास करने में भी काम में आता है. ठीक है,
So it's going to be like helps in transport of molecules, ions and signals between two cells, between two animal cells. ठीक है, is this clear? तो मैं बोल सकता हूं the gap junction is analogous to the plasmodesmata. यहां पे एक और पॉइंट डाल देते हैं. Gap junction is analogous to एनालोगस पता है ना आपको, पेन पे आपने पढ़ा था, प्लाज्मोडेस्माटा इज एनालोगस टू प्लाज्मोडेस्माटा. क्लियर है? सिंपल एंड इजी. स्ट्रक्चर की अगर बात करें so let's say this is a membrane. This is one membrane of a cell and this is another membrane of the cell. दूसरे सेल की मेम्ब्रेन है. तो ये जो गैप जंक्शंस है दे आर लाइक प्रोटीन्स जो थे कोनेक्सिन्स, वो इस तरीके से यहाँ पे लोकेटेड है. See, as you can see, it's connecting the two cells. There's a passage आपको दिख रहा है यहाँ पे बीच में. So these are the proteins are connexins. ठीक है? और ये जो चैनल बनी है, चैनल को क्या कहा जाएगा? हेमी चैनल. क्या कहा जाएगा? हेमी चैनल. अगर इसको ऊपर से देखें, they appear like, let's say this is the membrane. Okay, I'm viewing from the other side, so they're like ऐसे structures हो गए. Okay, this is one end, this end. The other end is going to be the another membrane, and they're going to open. They keep on opening and closing. इस तरीके से open और close होते हैं. So this is the open channel and this is the closed channel. समझ में आ गया? ठीक है. So they can open and close. Okay, and in some research it is also shown that कि जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है वो भी open and close हो सकता है. ठीक है. So this opening, okay, so this proteins are connexin protein. Okay, और जो channel है that is the hemi channel. ठीक है. So now we have discussed about the two connecting structures between the plant cell and the animal cells. Simple and easy. ठीक है. So we are done with the chapter cell. Okay, and in the next lecture we would move and we'll talk about the new chapter. So if you have any doubts regarding the chapter, any topic, do let me know, drop me a message. Okay, and we'll discuss out the doubts. ठीक है. चलो, bye bye.